धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। सर्वप्रथम आप सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, धर्म प्रेमियों, वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस वाल्मीकि समाज का और आदि धर्म को मानने वाले लोगों का सबसे पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार को पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने अपने तरीकों से लोग मनाते हैं, लेकिन इस त्यौहार को मनाने की सार्थकता जीवन में तभी संभव हो पाएगी जब हम कुछ न कुछ प्रेरणा इस दिन लें और कोई प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई प्रण, कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेकर उसे आत्मसात करें, जिससे हमारा जीवन पहले की अपेक्षा बेहतर हो और अपने धर्म के प्रति मजबूत हो, समर्पित हो। धर्म प्रेमियों, जब हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूजा में जो हम ज्योत जलाते हैं भगवान वाल्मीकि जी महाराज के सामने, तो वो जो अग्नि है, वो जो ज्योत है, वो हमेशा ऊपर की तरफ लौ बनी रहती है उसकी। जबकि विज्ञान ये कहता है कि किसी भी चीज को आप अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो अवश्य ही नीचे आएगी, क्योंकि पृथ्वी में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हर चीज को, जिसे हम केंद्रीय शक्ति कहते हैं, मैग्नेटिक पावर, जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। लेकिन अग्नि की जो लौ है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, वो नीचे की तरफ नहीं रहती। आप पानी को बहने के लिए छोड़ दो, उसे पृथ्वी एक जगह नहीं रोक पाती, वो मैग्नेटिक पावर उसको नहीं रोक पाती, वो निरंतर चलता रहता है। और किसी भी भारी वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। ये विज्ञान का अपना मानना है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनी जगह है और वो सही है, लेकिन इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है, वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की ओर इसलिए रहती है क्योंकि अग्नि का जो मुख्य स्रोत है, जो उसका घर है, जहां से वो आती है, वो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत है, और वो जो उसका तत्व है, सूर्य का तत्व, जो अग्नि का तत्व है, वो वायुमंडल में हमेशा बना रहता है। जैसे ही हम किसी क्रिया के द्वारा उसको प्रकट करते हैं तो वो प्रकट हो जाता है, फिर हम उसे कुछ समय के लिए यहाँ बांध लेते हैं किसी ज्योत के रूप में, तो वो बंधा रहता है। लेकिन जैसे ही उसे बुझने का मौका मिलता है, वो तत्व बुझता है और तुरंत अपने संसार में जाके मिल जाता है जहां से वो आता है। इसी तरह अग्नि जो ज्योति है वो हमेशा ऊपर की तरफ इसलिए रहती है क्योंकि उसकी लगन अपने घर की तरफ रहती है, सूर्य की तरफ। वो देखती रहती है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं अपना घर जाऊं, क्योंकि मेरा घर ये नहीं है जहां पर मुझे प्रकट किया गया। मेरा घर सूर्य है, जहां से मैं आती हूँ, जहां से मैं उत्पन्न हुई हूँ, जहां से मैं पैदा हुई हूँ, वही मेरा संसार है। ठीक इसी तरीके से ठोस वस्तु को जब आप कहीं भी फेंकेंगे, कितनी भी वेग, कितनी भी ताकत से, कितनी भी ऊर्जा से जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे या सामने की तरफ फेंकें, तो वो कुछ समय के लिए तो जाएगी जिधर आप भेजना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि ठोस पदार्थों का जो मूल घर है, जो मूल जगह है, वो पृथ्वी है। इसलिए वो आपकी मर्जी से नहीं,
आपकी मर्जी से थोड़ी देर के लिए तो जाएगा, लेकिन उसे मालूम है मेरा घर तो यही है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहीं से आता हूँ, मेरा मूल यहाँ है। इसलिए उसकी लगन हमेशा पृथ्वी की तरफ रहती है। जैसे अग्नि ज्योत की लगन सूर्य की तरफ रहती है हमेशा, उसी तरह ठोस पदार्थ की लगन हमेशा पृथ्वी की तरफ रहती है, ठोस की तरफ रहती है, और वो वहाँ जाने के लिए लालायित रहते हैं। इसी तरह पानी को जब बहने का मौका मिलता है तो वो बहेगा, बहते बहते नाले में जाएगा, नाली में जाएगा, नाले में जाएगा, नाले से फिर वो नहरों में जाएगा, नहरों से फिर नदियों में जाएगा, और नदियों के बाद वो अंततः सागर में जाके मिलता है, क्योंकि पानी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सागर ही है। इसलिए उसका निरंतर कोशिश रहती है कि वो अपने घर जाए, वो जहाँ से आया है उसे वहीं जाना है, वही उसका मूल है। तो इन तीनों चीज़ों से आज के दिन हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि जिस तरह अग्नि की, ठोस पदार्थ की और पानी की लगन अपने मूल से मिलने के लिए रहती है, हमेशा निरंतर प्रयास रहते हैं, ठीक इसी तरह से हम जो जीव है, जो मानव है, वो कहाँ से आया, उसका मूल कहाँ है। हमारा मूल है परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज। उस सृष्टिकर्ता के ही हम अंश हैं, हम उसी के भेजे हुए हैं, वही हमारा मूल है। ये जो संसार है, यहाँ बस जितने समय के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है हम उतने समय के लिए हैं, लेकिन अंततः हमारा मूल वही है, हमें वहीं जाना है। इसलिए हमारी लगन, हमारी दृष्टि, हमारा चित्त उस परमात्मा के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए, उसकी शरण में रहना चाहिए, उसकी याद में रहना चाहिए, उसके गुणगान में रहना चाहिए, उसकी चर्चा में रहना चाहिए, उसके प्रकाश में रहना चाहिए, उसके विचार में रहना चाहिए, उसके प्रचार में रहना चाहिए। आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि जो हमारा मूल है हमें उसमें ही तन मन धन वचन और कर्म से लगन के साथ लिप्त रहना चाहिए, उसी के रंग में रंगे रहें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि हम उसी का अंश हैं, वहीं से आते हैं, वही हमारा संसार है, हम उसी के अंश हैं, हमें एक दिन वहीं जाके मिलना है। तो इसलिए इस संसार में भी हमारी जो लगन है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो लालसा है, वो केवल और केवल परमात्मा के लिए होनी चाहिए। और जिससे हमारा जीवन है, नाम है, पहचान है, परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज, हमें उनके ही ध्यान में रहना चाहिए, उनके ही प्रचार और प्रसार को करना चाहिए, उनके ही लिए हमेशा समर्पित रहेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर जय वाल्मीकि। एक बार पुनः आप सबको पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय वाल्मीकि।